लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, कल देख रहे थे ये क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे खत्म किया था। तो देखो क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। तो ये एक प्लेन दे रखा है, ठीक, जिसकी इक्वेशन यही है। ये ओरिजिन है ओ, एंड ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये परपेंडिकुलर का ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये निकालना है अपने को। ओरिजिन से, सिर्फ ओरिजिन की बात करें, किसी और पर्टिकुलर पॉइंट से कैसे निकालने वो भी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बट ओरिजिन से पर्टिकुलरली इसी इक्वेशन को देख के हम सारा का सारा काम कर सकते हैं। कैसे? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस 4z दैट इज 6। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमने कल बात की थी कैसे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ये मिल के नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप एंड 4k कैप। ठीक है, चलो। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आई विल ट्राई टू राइट दिस एज r vector that is xi cap yj cap zk cap dot product with normal vector that is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap that is 6। अब क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जा क्या रहा है? that is 2 square plus 3 square plus 4 square under the root। so that is nothing but 4 plus 9 plus 16 under the root, so that is root 29। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ठीक, that would be r vector dot 2i cap minus 3j cap plus 4k cap divided by root 29 that is equal to 6 by root 29। ठीक है, that would be 6 by root 29। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब ध्यान से चीज चेक करो, ठीक है, कि नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा है, ठीक, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर जो आ रहा है, ठीक है, देखो इसकी लेंथ कितनी जा रही है? ठीक, लेंथ इज 6 by root 29। ठीक, और ये वाला जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, राइट, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो आ रहा है दैट इज दिस, राइट। सो दैट इज 2i cap minus 3j cap plus 4k cap डिवाइडेड बाय रूट 29। तो इस यूनिट वेक्टर की एक्चुअल जो ये अब ओवन वेक्टर जो आएगा क्या आएगा? यूनिट वेक्टर को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 6 by 20 रूट 29 इंटू 2i cap माइनस 3j cap प्लस 4k cap डिवाइडेड बाय रूट 29। तो क्या बन जाएगा ये? दैट इज 12 by 29, ठीक, i cap minus 6 3 the 18 i cap by 29 j cap by 29 24 k cap by 29। ठीक है, तो ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? 12 by 29 कोमा माइनस 18 by 29 कोमा 24 by 29। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर है, यस सर। राइट। चलो, अब आ रहा है। सर मैंने एक्चुअली सर हाँ जी, डिवाइस चेंज करनी है तो कर लूं अभी? जल्दी कर लो, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू कर रहा हूँ, जल्दी कर लो। सर मुझे, हाँ जी सर, एक मिनट।
हाँ जी वासु। हेलो वासु। तो उसने अभी तक रिजॉइन नहीं किया। ओके ओके ओके, एक्चुअली हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलो तो चलो तो देखो जरा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो ये चीज कि ये जो पिंक वाला प्लेन आ रहा है इसका एक्सटेंडेड पार्ट ये नीचे डॉटेड वाला है, एंड ये एक ब्लू वाला प्लेन आ रहा है। अब इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, ठीक है, थीटा पाई माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी एंगल निकाल लो चलेगा। अब मैंने क्या किया, देखो ये मान लो P1 प्लेन दे रखा है, ये प्लेन P2 दे रखा है, राइट। इसका वेक्टर फॉर्म ले लो, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, एंड इसकी इक्वेशन ले लो, ठीक है, प्लेन वन की, दैट इज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर दैट इज d1, ठीक। अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ये प्लेन वन का परपेंडिकुलर वेक्टर वो क्या दे रखा है, n1 वेक्टर, ये प्लेन टू का परपेंडिकुलर वेक्टर n2 वेक्टर, राइट। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, राइट। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल बना है, ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें एंगल थीटा निकालना है, और दो एंगल इसके और पता है, दैट इज 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या आ जाएगा फिर 180 माइनस थीटा जो बचा, एंड ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन्स के बीच में एंगल बनेगा थीटा पाई माइनस थीटा, वही उन दोनों के वेक्टर नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा थीटा पाई माइनस थीटा। So angle between the two planes is nothing but the angle between their normal vectors। ये चीज इस डायग्राम से हमें क्लियर होती है। एक क्या चीज कि दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या आ रहा है, देखो अगेन थीटा पाई माइनस थीटा, और इनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल क्या आ रहा है, थीटा पाई माइनस थीटा। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज इक्वेशंस को यूज करके एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट उनका फाइंड करेंगे, वो हमारा हमें उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देगा। जैसे हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो उस नॉर्मल वेक्टर को यूज करके, राइट, उनके बीच का एंगल निकालेंगे, वही उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, दैट्स इट, ठीक। एंड इन केस अगर दो वेक्टर्स हमारे दो प्लेन्स जो है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं, राइट, परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, इन दैट केस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, दैट्स इट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे एग्जाम्पल, ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप that is equal to 6, and r vector dot I cap plus j cap plus 2k cap is equal to 5, ठीक है। तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, 2 i cap माइनस j cap प्लस k cap एंड i cap प्लस j cap प्लस 2k cap। अब इनका एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 i cap माइनस j cap प्लस k cap डॉट प्रोडक्ट विद i cap प्लस j cap प्लस 2k cap दैट इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर तो √6 इंटू इसका भी √6 इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या जा रहा है, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 2, दैट इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा, ठीक है। ये √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3 इक्वल टू 6 कॉस थीटा, और cos थीटा इज नथिंग बट 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एक्यूट एंगल आ रहा है वो आ रहा है π/3, एंड ऑब्ट्यूज एंगल 2π/3 आ जाएगा, बट व्हाटएवर इट इज, राइट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अच्छा, तो ये तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बट बेस्ड अपॉन दिस, ठीक, परपेंडिकुलर प्लेन्स की हम थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लेन्स इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर पहला केस देखो क्या आता है, ठीक है। पहला केस ये है कि फाइंडिंग अ प्लेन perpendicular to two given planes,
ठीक, परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब ये चीज ना इमेजिन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक इन चीजों को इमेजिन नहीं करोगे ना, तब तक इनका सोल्यूशन आपके सामने नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इन चीजों को इमेजिन करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हमें कोई भी दो रैंडम प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक, उन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन पहली बात तो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, उनमें से एक पर्टिकुलर प्लेन निकालना है जो हमारा एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के थ्रू पास करता है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ये प्लेन बनाया एंड एक ये प्लेन बनाया, राइट। दीज टू आर एट एन एंगल थीटा, इनके बीच में एंगल थीटा, बट दैट्स ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड, इनको ना कलर कोडिंग कर देते हैं, वो सॉरी, वो अच्छा रहेगा क्योंकि अभी जो अगला प्लेन बनेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो कलर कोडिंग से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड कलर कोडिंग से एक्चुअली में 3D भी थोड़ा सा व्यू आ जाता है। हाँ जी, देखो जरा, अब हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा प्लेन होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और ऐसे कितने बनेंगे, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक, ये वाला प्लेन बेसिकली। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, राइट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है, ठीक, ये यहां पर भी इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, ये इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। अरे ये येलो वाला यस सर। प्लेन ऊपर हाँ है। जी, क्या क्या चीज, ये येलो वाला प्लेन नीचे है, ऊपर है कि इन दोनों के बीच में है? नहीं, बीच में मतलब ये ऐसा इन्फिनिट प्लेन है ना, काइंड ऑफ। अच्छा, आपको मैं एक हिंट देता हूँ, ठीक है। आप ना इमेजिन कर लोगे। अ, अनन्या, अज्यूम करो आपके पास बुक है, ठीक, बुक को आपने इस तरीके से ओपन किया, ठीक है, अ, ऐसे, ठीक है, एंड बुक को ओपन करके आपने एक टेबल के ऊपर रख दिया। बात समझे अनन्या, यस सर, समझ आ गया राइट। सर। बीच में राइट, से तो ये, अंदर है। हाँ, ये जो टेबल है, टेबल अब यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, राइट। तो ये टेबल वाला प्लेन है बेसिकली, प्लेन पैरेलल टू दैट टेबल प्लेन, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पॉइंट एक्चुअली में सिर्फ यही था कि अब इस प्लेन के पैरेलल और बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं, राइट। ये वाला प्लेन, राइट, इसको थोड़ा और ऊपर उठा लो, राइट, ये वाला प्लेन। तो ऐसे पहली बात तो ये समझो कि देयर आर इन्फिनिट प्लेन्स परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स। ये जो दोनों प्लेन्स हैं, इनके परपेंडिकुलर जो प्लेन्स हैं, दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन्स कितने हैं, इन्फिनिट प्लेन्स हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो, राइट। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन होगा, अब ये वाला इस पॉइंट से पास नहीं करता, ये वाला प्लेन इस पॉइंट से पास नहीं करता, ये जो सेकंड वाला प्लेन आ रहा है बीच में जो हमने बनाया है, ये प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, राइट। तो यानी कि अगर मेरे को दो प्लेन्स दे रखे हैं जिनके परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है, यानी कि अगर मेरे को ये प्लेन और ये प्लेन दे रखा है एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, देन यस, अ प्लेन विल बी फिक्स्ड जो कि गिवन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। अब अगर वो प्लेन फिक्स हो गया, दैट मीन्स हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं।
अब मेरे को ये बताओ, अज्यूम करो, ठीक, अज्यूम करो ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है, ठीक, अब ध्यान से देखना, अज्यूम करो ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है ए वेक्टर, चलो सी वेक्टर ले लो, पहला वाला प्लेन दे रखा है तुम्हें आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन, एंड दूसरा वाला प्लेन दे रखा है आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू, ठीक, चलो ये ए ही ले लो क्योंकि ए अभी तक यूज नहीं हुआ। अब मेरे को ये बताओ कि एट द एंड अब तुम्हारा मोटिव क्या है, राइट, अब मोटिव है ये वाला प्लेन निकालना, इसकी इक्वेशन निकालना। अब इसकी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से ये पास करता है प्लेन, राइट, तभी जाके हम बोलेंगे ना आर वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो भाई पॉइंट तो हमें पता है जहां से ये पास कर रहा है, पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्लेन का ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो अब ये सोचो कि इन दोनों प्लेन्स को यूज करके जो भी गिवन कंडीशन है इनको यूज करके इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालोगे, जल्दी, नॉर्मल वेक्टर से क्रॉस करना। बात खत्म, बिल्कुल। अगर देखो ये चीज विजुअलाइज हो पा रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, और ये विजुअलाइजेशन से ही होगा इनफैक्ट। तो पहले का नॉर्मल वेक्टर हमने निकाला, अब ध्यान से देखना ये चीज कि ये चीज दोबारा मैं विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। अगेन अनन्या, एक बुक को हमने टेबल पे रख दिया ओपन करके, ठीक है, सो दिस इज टेबल। अनन्या क्लियर है? यस सर। अच्छा अनन्या आप ध्यान से देखो, जो ये वाला वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन, ये वाला प्लेन, राइट, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये इस प्लेन में लाई करेगा, टेबल वाले प्लेन में लाई करेगा, यस सर। राइट, एंड इसका जो प्लेन टू का नॉर्मल वेक्टर है वो भी इसी टेबल वाले प्लेन में लाई कर रहा है। यस सर। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी तो इनके परपेंडिकुलर रहेगी टेबल के प्लेन के, हाँ या ना, यस सर। राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ टू प्लेन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ टू प्लेन्स, ठीक, ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, ये चीज याद रखना। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है इनकी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन की, जिन दो प्लेन्स की गिवन बात हो रही है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मेरे को वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर पहली बात तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लस परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली लाइन के भी पैरेलल होगा। तो क्या मिलेगा हमें, अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और ठीक, और अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, गिवन प्लेन, सॉरी नॉट द गिवन प्लेन बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर करेंगे, उससे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, a वेक्टर पॉइंट को यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया, डन, राइट। चलो अब अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, राइट, देन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज find the equation of the plane passing through 1, 1, -1 and perpendicular to x plus 2y plus 3z is equal to 7 and 2x minus 3y plus 4z is equal to 0, ठीक है। अगेन x plus 2y plus 3z is equal to 7 and 2x minus 3y plus 4z is equal to 0। इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर एंड इस पॉइंट से पास करने वाला, जल्दी क्विकली, शाबाश जल्दी करो। तो इन दोनों प्लेन्स का जो नॉर्मल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 3 2 -3 4, तो दैट इज इक्वल टू आई कैप इंटू 4 to the 8 माइनस ऑफ माइनस, तो ये आ जाएगा 3 3 the 9, तो प्लस 9, माइनस जे कैप इंटू 4 -6 प्लस के कैप इंटू -3 एंड -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या जाएगी,
r vector minus 6 point, that is I cap plus j cap minus k cap, dot product with normal vector, that is 17 I cap plus 2 j cap minus 7 k cap is equal to 0. ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, इसका एक्स वाई जेड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 17x प्लस 2y माइनस 7z माइनस, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 17 17, 1 इंटू 2 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9 एंड 17 दैट इज 26. ठीक है, तो क्या बन जाएगा 17x प्लस 2y माइनस 7z, ठीक, दैट इज इक्वल टू 26. सो दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है, चलो गुड, तो ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये था फर्स्ट काइंड ऑफ. ठीक, केस 2 इज, ठीक, केस 2 इज plane perpendicular to a given plane and passing through two given points. ठीक, तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन एंड दो गिवन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो ये पर्टिकुलर हमारे पास एक प्लेन है. तो पहले तो भाई हमें ये अज्यूम करना है, ठीक, थोड़ा इमेजिन करना है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन जो होंगे वो कौन से बनेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या क्या बन सकते हैं. ठीक, तो अब इसका ना अगेन एक बड़ा सिंपल सा वर्जन मैं तुम्हें बता रहा हूँ. एक टेबल है हमारे पास, उसके ऊपर बुक को हमने एक परपेंडिकुलर वे में इस तरीके से रखा. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 90 डिग्री बना रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर, वन ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन. ठीक है, यहाँ पे दिस इज जस्ट वन ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन, राइट. अब पता क्या करो, इसको यहां से पकड़ के ऐसे रोटेट कर दो, तो इस तरीके से ये प्लेन ऐसे बन जाएगा. मतलब ये रोटेट होता रहेगा ना प्लेन, तो ये ऐसे भी रोटेट करते रहो, तो जितने भी प्लेन्स बनेंगे, तो बुक को पकड़ के ऊपर से पकड़ो बुक को और हाथ से उसको रोटेट करते रहो, तो जितने भी प्लेन्स बनेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके प्लेन्स बनते रहेंगे. वो सारे के सारे नीचे की तरफ अगर देखोगे, यहाँ पर वो 90 डिग्री बनाएंगे. हाँ जी, विजुअलाइज कर पा रहे हो Yes, sir. Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. राइट. तो वो सारे के सारे प्लेन हो गए. अब ध्यान से देखो, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स से पास करने वाला अब वो वाला प्लेन चाहिए हमें, ठीक, जो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, ऐसे करके. तो अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अगर हमें ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है इसकी इक्वेशन चाहिए, राइट, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए अगेन क्या चाहिए रहता है, एक पॉइंट जहां से वो पास कर रहा है. हमें तो दो दो पॉइंट दे रखे हैं, तो एक पॉइंट तो छोड़ो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, एक पॉइंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं. पॉइंट इज, इस प्लेन का ये जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये नॉर्मल वेक्टर अब तुम्हें कैसे मिलेगा, ये सोचो जरा. हमें गिवन क्या है, हमें ये वाला प्लेन गिवन है, ए वेक्टर, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, एंड ये पॉइंट है लेट्स से ए वेक्टर, एंड ये पॉइंट है बी वेक्टर. तो ये सोचो कि अब ये वाला नॉर्मल वेक्टर तुम्हें कैसे मिलेगा, ये सोचो जरा, सोचो और बताओ. सर डॉट प्रोडक्ट जीरो करके. डॉट प्रोडक्ट जीरो करके भाई हमें वेक्टर नहीं मिलेगा. ओ सॉरी. सर ए बी के साथ जो वेक्टर बनेगा और जो उसकी angle बन रही है प्लेन की, उनका क्रॉस प्रोडक्ट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, ध्यान से चेक करो जरा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसा रहेगा, राइट. तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इस पिंक वाले प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, राइट.
एंड ए बी को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो बी सी प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमें, उस प्लेन में आने वाले दो वेक्टर्स हमें मिल गए। ठीक है, कौन कौन से दो वेक्टर्स मिल गए? एक आ गया एन वेक्टर एंड एक आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो मर्जी है। तो दीज टू वेक्टर्स लाई इन द रिक्वायर्ड प्लेन। यहां तक कोई डाउट किसी को? राजवीर समझा? यस सर। अब अगर ये प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, तो इन दोनों का क्रॉस करके जो मिलेगा वो ये वाला वेक्टर आएगा। तो क्या आ जाएगा? एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट दो रखे, दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो, ये नॉर्मल वेक्टर यूज करो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट? चलो, अगर ये क्लियर है, इसका क्वेश्चन अगेन खुद अटेम्प्ट करो एक बार। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane through 2 comma 1 comma minus 1 and minus 1 comma 3 comma 4 and perpendicular to plane x minus 2y plus 4z is equal to 10। ठीक, सोचो क्या करोगे? सोचो 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 जल्दी से, सेम कंसेप्ट है। ठीक, अब सही होना चाहिए ये। देखो जरा क्या करोगे अब इसके अंदर। ठीक, कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 3i कैप, 1 माइनस 3। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर बनाएंगे, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 जे कैप एंड माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 के कैप। तो ये प्लेन के अंदर लाई करेंगे ना, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये भी नॉर्मल में प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 5 1 minus 2 4, that would be I cap into minus 8 minus 5 to the 10 minus j cap into 12 plus 5 plus k cap into minus 6 plus 2, so minus 18 I cap minus 17 j cap minus 4 k cap। ठीक, पॉइंट ले लो, लेट्स से 2 1 माइनस 1। ठीक, तो आर वेक्टर माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ minus 18 I cap minus 17 j cap minus 4 k cap that is equal to 0। क्या बन जाएगा? अच्छा, माइनस एन कॉमन लेके पहले काट दो, ये सब प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस एन ओवरऑल बाहर आ जाएगा ना, तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के साथ कॉमन चला जाएगा। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो आ गया 18x प्लस 17y प्लस 4 माइनस 2 इंटू 18 36, 17 इंटू 1 17 माइनस 4 दैट इज 0। तो 18x प्लस 17y प्लस 4z। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 कटा तो ये आ गया 13। ठीक, 13 इसके साथ ऐड किया तो आ गया 49, तो इक्वल टू 49। ठीक है, चलो, तो एक तो ये था। ठीक, अच्छा, अब आ रहा है प्लेन के रिलेटेड है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to two given vectors। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स एंड passing through a fixed point या given point। ठीक है,
तो अब इसका क्या करोगे? तो अब ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल प्लेन चाहिए, राइट, एंड जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेन में पहले इन दोनों वेक्टर्स को लाऊंगा, ठीक। अब ये पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये जितने भी पैरेलल प्लेन्स आएंगे, इन सब पैरेलल प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर तो सेम रहेगा ना, राइट। पैरेलल प्लेन्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उनका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कॉमन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे को ये ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट विल एक्ट एज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, और इसी के पैरेलल प्लेन हमें निकालना है, राइट। तो इसका भी नॉर्मल वेक्टर है, ये वही आ जाएगा, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। so the normal vector to the required plane is a vector cross b vector। पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल वेक्टर आ गया, दोनों को यूज करेंगे एंड प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस राइट, अच्छा, सर हाँ जी, जी, सर हाँ जी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बैकवर्ड नहीं आ रहा, मतलब इनवर्ट? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल तो स्टिल रहेगा ना, परपेंडिकुलर तो स्टिल रहेगा ना स्तुति, चाहे वो नीचे की तरफ, राइट, क्योंकि एक प्लेन के दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों अनलाइक वेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, पॉइंट इज कि यहां पर दिस इज वन काइंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म जो आप बना सकते हो, बट सेकेंड टाइप ऑफ एक और प्लेन अवेलेबल है यहाँ पे, एक और टाइप की इक्वेशन अवेलेबल है, वो क्या अवेलेबल है ध्यान से देखना। अब देखो, ये प्लेन निकालना है जो गिवन दो प्लेन्स के, दो वेक्टर्स के पैरेलल है, राइट। अब वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर को, क्योंकि फ्री वेक्टर है, तो ट्रांसलेट करके उनको इसी प्लेन के अंदर लाया जा सकता है। सो लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट्स से सी वेक्टर। तो याद रखना, सी, दिस इज अ पॉइंट एंड दीज आर द वेक्टर्स। तो हमें वो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, राइट। इस प्लेन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकालनी, तो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक, सच दैट ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, पैरेलल है, व्हाटएवर इट इज, बट प्लेन जो है वो सी, इस पॉइंट सी से पास कर रहा है, राइट। अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैंने इन जनरल इस पर्टिकुलर प्लेन में आने वाले पॉइंट्स को आर वेक्टर ले लिया, तो ये जो वेक्टर है ये क्या चला जाएगा, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों वेक्टर जो है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों लाई इन द रिक्वायर्ड प्लेन, हाँ या ना, यस सर राइट। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों का एसटीपी क्या रहेगा, 0 राइट, राइट, तीनों का एसटीपी 0 रहेगा। तो इससे भी मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, प्रॉपर इक्वेशन मिलेगी, बट मैं इससे एक और नई टाइप की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, और वो टाइप क्या है कि भाई अगर तीन वेक्टर्स मेरे एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो भाई any one vector can be written as the linear combination of other two, हाँ या ना, राइट। ये चीज क्लियर हुई कि अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं, राइट, तो देखो, मैंने याद करो स्टार्टिंग में लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने कंसेप्ट किया था, उसके अंदर क्या बोला था कि एक प्लेन में अगर कोई भी दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा वेक्टर उस प्लेन के अंदर कोई भी और वेक्टर हो, उसको जनरेट किया जा सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट, याद है ये चीज? हेलो, यस सर राइट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दैट इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इधर आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। फिर आर वेक्टर जो होगा वो क्या है, प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ दिस is not linear equation in 3 variable। तो कंफ्यूज मत होना कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल में जो प्लेन की इक्वेशन है वो आ नहीं रही है, तो ये ऑब्वियसली प्लेन नहीं, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है।
अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। बट साथ में अगर एक और कांस्टेंट टाइम्स अनदर वेक्टर आ जाए तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब ये कौन सा प्लेन है? ठीक, दिस इज अ प्लेन, ठीक, दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट सी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. हाँ जी इसमें रैना। प्रेफरेबली मतलब जौन सा इजी लगे वो चूज करना है कि आएगा कि इससे करना है या उससे नहीं, करना है? मैं बताता हूँ। ठीक, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन जो है, ठीक, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन आया तो आपको फिर इस तरीके से प्लेन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और उसके लिए ऑब्वियसली गिवन होगा कि दो वेक्टर्स प्लेन के पैरेलल गिवन होंगे, एज सच रैंडमली हम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तो अब जैसे एग्जांपल देखो, एक्चुअली में क्या होगा कि आपको गिवन होगा पैरामीट्रिक, ये वाली फॉर्म गिवन होगी और आपको जो दूसरी वाली फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल क्या बोल रहा है वो कि लेट्स से वो बोल रहा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। वो बोल रहा है कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालो इस प्लेन की। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो जैसे ही उसने बोला ना कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है एंड इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मेरे को पहले ही समझ आना चाहिए कि ये जो चीज आ रही है दिस इज नथिंग बट द पैरामीट्रिक फॉर्म एंड दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इज सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो दो ये आ रहे हैं, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन में दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, लैम्डा एंड म्यू। राइट, वो लैम्डा एंड म्यू यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? एस एंड टी एक्ट। ध्यान से चेक करो, इसलिए ये एस एंड टी दे रखा है। तो मैंने क्या किया, एस वाली चीजों को अलग कर लिया, टी वाली चीजों को अलग कर लिया और बाकी चीजों को अलग कर लिया जिनके अंदर ना एस आ रहा है ना टी आ रहा है। ठीक, तो ये करने के लिए अब ध्यान से देखो क्या किया हमने, पहले इसको ओपन कर दिया, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज एस आई कैप माइनस 2t आई कैप प्लस 3j कैप माइनस t j कैप प्लस 2s k कैप प्लस t k कैप। तो क्या बन जाएगा, देखो जिसके साथ ना एस है ना टी है, तो ये एस टी टी एस टी, तो बचा 3j कैप। ठीक, दैट इज 3j कैप, दैट्स इट, प्लस एस टाइम्स ये एस टाइम्स क्या आ गया, आई कैप प्लस 2k कैप प्लस टी टाइम्स ये और ये क्या आ जाएगा, माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। तो इस वाली फॉर्म में, तो ये जो गिवन इक्वेशन थी, राइट, ये जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आई होप यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, आई होप क्लियर है ये चीज? Clear. पक्का? अनन्या क्लियर हो रहा है? स्तुति, दिया, काव्या, राजवीर, Yes, sir. तू क्लियर हो रहा है? राइट, अच्छा अब देखो, अब अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो हमें मालूम है कि ये वो वाला प्लेन है जिसके पैरेलल वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, एक ये दैट इज आई कैप प्लस 2k कैप जो एस के साथ लगा हुआ है, ऐसे टी के साथ, तो दूसरा पैरेलल वेक्टर आ जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अच्छा एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है कि कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 3j कैप, आई कैप 0 है, के कैप 0 है, तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? पहले तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, दैट इज 1 0 2। ठीक, आई कैप प्लस 2 के कैप, तो जे कैप 0 है तो 0 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा -2 -1 एंड 1, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, दैट इज आई कैप इंटू 0 प्लस 2 माइनस जे कैप इंटू 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस के कैप इंटू -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप
-5 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो पॉइंट पता है 3 j कैप, नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो r वेक्टर -3 j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 i कैप -5 j कैप माइनस k कैप दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 5y माइनस जेड, माइनस इन दोनों का आपस में किया तो सिर्फ ये जो चीज है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा -15 दैट इज 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस 5y माइनस जेड प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, अनन्या क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। राइट राइट, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगेन ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स ही हैं इसके अंदर, प्लेन पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट पार्ट क्या है। ठीक है, अज्यूम करो हमें एक प्लेन दे रखा है। ठीक, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी ऐसा ले लो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। अब कोई भी प्लेन जो इसी के पैरेलल होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। ठीक है, अच्छा कोई भी प्लेन जो इसके प्लेन के पैरेलल, गिवन प्लेन के पैरेलल होगा, राइट, तो यार नॉर्मल वेक्टर तो सेम रहेगा दोनों का, राइट, वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी, तो नॉर्मल वेक्टर सेम रहेगा, यानी कि इसका भी नॉर्मल वेक्टर सेम होगा, राइट, फिक्स पॉइंट अलग हो जाएगा, राइट, तो यानी कि इसकी भी जो इक्वेशन आएगी वो इसी टाइप की रहेगी, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस डी चेंज कर जाएगा, यानी कि आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन। ठीक, अब ये कैसे आया? ठीक, इसको लाने के लिए देखो, मैंने लेट से इसके अंदर आने वाला जो फिक्स पॉइंट है वो ले लिया, लेट से पी वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, ये वाले प्लेन की इक्वेशन दैट इज आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज 0। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस पी डॉट एन, उसको लेट से डी वन ले लिया, तो इक्वल टू डी वन चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज करेगी, दैट्स इट। यानी यहाँ से एक्स वाई जेड मिलते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड भी सेम रहेंगे, यानी कि जो पैरेलल प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, उसके अंदर एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम रहते थे, राइट, और कांस्टेंट टर्म चेंज कर जाती थी, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक, कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक, और कांस्टेंट टर्म चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल, फाइंड प्लेन parallel to, ठीक, find the equation of the plane parallel to 2x minus y plus 2z is equal to 5 and passing through 1, 1, 1। ठीक, अब हमें मालूम है इसके पैरेलल प्लेन जो भी होगा, राइट, वो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये 1, 1 से पास करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा को 3 पुट करो, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, दैट्स इट। सो दिस इज द फाइनल, सो दिस इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. राइट, चलो अगेन ये छोटा सा पॉइंट था, अब आ रहा है जैसे स्ट्रेट लाइंस के अंदर था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऐसे इसके अंदर आता है फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ये स्कूल का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सारे के जितने करवा रहे हो ये सारे के सारे वही हैं। इनफैक्ट इसके अंदर कंपटीशन के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अलग से मिलेंगी तुम्हें, बहुत कम, ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ ए टू जेड सेम है। ठीक है, अच्छा भाई, काफी बार देखा गया है कि मेंस का जो क्वेश्चन आते हैं ना इसके, ठीक है, वो तो एकदम बोर्ड लेवल के होते हैं इस चैप्टर के और प्रोबेबिलिटी के, काफी बार देखा, काफी बार, इस बार भी बहुत सारे पेपर्स में देखा गया। देखो जरा क्या चीज है फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है, क्या चीज है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो एक ये प्लेन है
एंड एक ये प्लेन, लेट्स से दिस इज P1 इक्वल टू 0, लेट्स से दिस इज P2 इज इक्वल टू 0। अब इनके जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो और प्लेन्स होंगे, ठीक, वो ये ऐसे इन्फिनिट प्लेन्स आएंगे ना, एक ये आ गया, एक ऐसे ये आ गया, राइट, ऐसे एक अब नीचे की तरफ आ जाएगा एक ऐसे करके, राइट। तो ऐसे इन्फिनिट प्लेन्स आएंगे, वो सारे के सारे प्लेन्स की इक्वेशन क्या रहेगी, दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर हो, राइट। जैसे वो लाइन का होता था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ऐसे ही ये चीज आ गई। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, जो जिसके थ्रू मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, जिसको यूज करके मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, ऑब्वियसली ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है। जैसे देखो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा वगैरह कैसे निकालना, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इज फाइंड प्लेन थ्रू intersection of planes r vector dot I cap plus 3j cap minus k cap is equal to 5 and r vector dot product with 2 I cap minus j cap plus k cap that is equal to 5, sorry, that is equal to 3 and passing through 2, 1, minus 2, ठीक है। ट्राई करो जरा, चलो ट्राई करो, मैं और देता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, ये दो पर्टिकुलर क्वेश्चन ध्यान से करना। हाँ जी, इनफ टाइम गिवन, ध्यान से देखो जरा क्या करना है अब। तो इन दोनों प्लेन्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 करेंगे तो P1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेके जा रहा है तो वो आ जाएगी x प्लस 3y माइनस जेड, x प्लस 3y माइनस जेड, और 5 इधर आके -5, ये P1 आ गया, प्लस लैम्डा P2, इधर से P2 क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2, 1, -2 से, तो इसको इसके अंदर पुट करा दो तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3, 1 पुट कराया तो 3, माइनस ऑफ -2 प्लस 2 -5 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 to the 4 -1 -2 -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये 5 5 कटा तो 2, और इधर आ जाएगा 3 एंड 4, इधर आ गया -6, तो इधर आ गया -2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो लैम्डा को 1 पुट करके क्या जा रहा है, दैट इज 3x प्लस 2y, ठीक, 3x 3y माइनस 5, तो दैट इज 2y, ठीक, माइनस z प्लस z, तो दैट इज वो गया, और क्या बचा -8 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है फर्स्ट का, कोई डाउट तो नहीं, Yes, sir.
राइट। सेकंड देखो जरा, सेकंड में क्या बोल रहा है कि दोनों प्लेन से पास करने वाला एक प्लेन चाहिए जो गिवन एक और प्लेन दे रखा है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों प्लेन से पास करने वाला प्लेन क्या कौन सा होगा? ठीक, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स इधर से आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वो क्या आ रहे हैं, इसके x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? दैट इज 2 प्लस लेमडा प्लस y टाइम्स माइनस 3 माइनस लेमडा प्लस z टाइम्स क्या आ रहा है 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है? दैट इज 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस माइनस ये क्या है 3, तो माइनस 3 माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4 के कैप। सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब ये जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0, बात खत्म। राइट, दोनों अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसको 0 कर दिया तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा। तो क्या आ रहा है देखो 2 प्लस लेमडा इंटू 2 तो 4 प्लस 2 लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस 1 तो प्लस 3 प्लस लेमडा 4 इंटू 1 तो दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या है 3 लेमडा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 दैट इज माइनस 11। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? माइनस 11/3। तो ये माइनस 11/3 इधर पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक, गंदा जा रहा है क्या सेकंड का? हेलो, काफी गंदा जा रहा है। हाँ, तो इधर पुट किया माइनस 11/3 और एलसीएम लेने के बाद 3 इधर आ जाएगा और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0। तो क्या जा रहा है 3 to the 6x माइनस 11x तो माइनस 5x माइनस 9 प्लस 11 तो 11 माइनस 9 दैट इज 2y। ठीक, एंड 4 to the 12z, इधर तो z है ही नहीं। ठीक है, तो 12z और इधर क्या आ रहा है माइनस 3 माइनस 44। ठीक, तो दैट इज माइनस 47 तो दैट इज इक्वल टू 47। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? सर जी वैसे मेंशन नहीं था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। नहीं नहीं, वो है प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो इन दोनों प्लेन्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन मतलब क्या है कि उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन। ये लगा कि कहीं और से पास कर सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, इन दोनों के थ्रू पास करने वाला प्लेन और जो दोनों चीजें वो भी प्लेन है तो ऑब्वियसली इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन। ठीक है, ओके सर। ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक, पहले मैं सिंपल 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पॉइंट अगर x1 y1 होता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है कैसे निकालते थे? पॉइंट को इसके अंदर पुट करते थे ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे ही 3D में रहेगा। ठीक, तो 3D में क्या चीज़ है? एक्सटेंड हो गई z के कारण, तो x1 y1 z1। ठीक, ये परपेंडिकुलर ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी या फिर माइनस डी इज इक्वल टू 0। राइट, तो या फिर प्लस डी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लो। तो क्या करोगे? पॉइंट को प्लेन में पुट कर दोगे। ठीक, तो पॉइंट को प्लेन में पुट करके क्या आ गया? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या रहेगा? मोड ऑफ ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब z का कोफिशिएंट का स्क्वायर भी करेंगे और साथ में अंडर। तो क्या आ जाएगा इधर? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दैट केस। ठीक है, अब आया कहाँ से ये, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं एंड इसके वेक्टर फॉर्म के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस चीज को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली में ये जो मेथड है ना ये तुम्हें और काफी कुछ बताएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। ओके, हाँ जी, तो हमने क्या किया, एक प्लेन लिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट है लेट्स से ए वेक्टर एंड प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन आ गया अपने पास एंड ये पॉइंट आ गया। अब ध्यान से देखो, अपने को ये निकालना है।
पी क्यू डिस्टेंस। ठीक है, तो यार अगर क्यू पॉइंट पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू वेक्टर निकालूंगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, बात खत्म, राइट। तो पॉइंट क्या है कि मेरे को क्यू पॉइंट चाहिए, और क्यू पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो क्यू पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इन ए वे इनडायरेक्टली मेरे को क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, इस प्लेन का एंड इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो इसके लिए लाइन की इक्वेशन चाहिए रहेगी, राइट। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, ये बताओ जरा, ध्यान से सोच के, ध्यान से सोच के बोलो, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, यस कैसे? सर, एक पॉइंट गिवन है और ना वेक्टर पता है, नॉर्मल वेक्टर क्या है एग्जैक्टली उसमें। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों का साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया, इसको आर वेक्टर को इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा साइमल्टेनियसली सोल्व करके, दैट इज ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। तो वो लेमडा क्या होगा, वो लेमडा के लिए मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन डॉट एन, तो एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज डी। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये लैम्डा को वापस पुट किया तो ये यहाँ से हमें क्यू पॉइंट क्या मिला, सो पॉइंट क्यू इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स यानी कि डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू वेक्टर माइनस ए वेक्टर, so that is this a vector plus d minus a vector dot n vector divided by n vector का mod का square n vector minus a vector, so this is d and sorry q vector and this is a कटा, तो ये आ गया simply d minus a vector dot n vector divided by n vector का mod का square into n vector। ठीक, तो दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो इसका मोड करेंगे तो इसका मोड आ जाएगा, तो इसका मोड का मतलब ये तो कोफिशिएंट है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, ये एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आ गया, d माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मोड, नीचे तो एन वेक्टर के मोड का स्क्वायर है और ऊपर इसका भी मोड आ जाएगा, तो एन वेक्टर के मोड, तो एक कटेगा तो क्या चीज आ गई, दैट इज d माइनस एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मॉड, so दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में देखोगे ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे अब ये क्या चीज जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या चीज था हमारे पास, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ले लो एंड ये पॉइंट ले लो, क्या था पॉइंट, ये लेट से x1 y1 z1। तो क्या आ रहा है, ये d क्या था, ये वाला d, तो क्या आ जाएगा d, अच्छा ये इक्वल टू d वाला था ना, हाँ ठीक है, तो इक्वल टू d वाला लेके जाओ, इक्वल टू d का मतलब है ये इक्वेशन के अंदर ये इक्वल टू d लेके जाओ। ठीक है, एक सेकंड हैंग करना, सॉरी वेट करना, ये हैंग कर रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, देखो तो क्या चीज आ रही है, ये इक्वल टू डी वाला इक्वेशन, इक्वल टू डी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा कि
अब ये वाला डी क्या आ जाएगा आपका, ये वाला डी माइनस, ठीक है, ये ए डॉट एन वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्या था हमारा वहां पे, दैट इज फिक्स पॉइंट का वेक्टर, तो वो आ जाएगा x1 y1 z1, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो इसके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1a प्लस y1b प्लस z1c का मॉड डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मॉड, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का मॉड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर, ठीक है। और ध्यान से चेक करो, ये वही चीज आ रही है, ये फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि इधर आओगे तो माइनस ये आ जाएगा ना, तो ये वही फॉर्मूला आ गया क्या, कि पॉइंट को इस प्लेन में पुट किया, मॉड किया, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या, कैसे आया, वेक्टर फॉर्म क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। राइट, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये हमें पता होनी चाहिए, इस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, बट यस डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अच्छा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन है, इसी के पैरेलली हमारा क्या आ जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। तो जैसे सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर था वैसे ही चीज है, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, राइट, एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। इन दोनों के प्लेन का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज d1 माइनस d2 का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सेम तरीका है जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस हमारा था। क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अच्छा, अब जैसे इसका क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ अ प्लेन has intercepts A, B, C on the axis, x axis, y axis, z axis obviously, and is at a distance P from origin, ठीक, then 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square must be equal to 1 by b square, ठीक है। ये हमें प्रूव करना, क्या बोल रहा है ये, कि एक प्लेन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, जिसका ओरिजिन से ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है p, x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, z इंटरसेप्ट है c, ठीक है, a b c, ठीक, a b c, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p। तो हमें प्रूव करना है ये चीज। तो पहले तो ये सोचो प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी, तो वो आ जाएगी x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c दैट इज इक्वल टू 1 और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और -1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है p, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लो, क्या आ जाएगा 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 बाय a का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1 बाय b का स्क्वायर, ऐसे 1 बाय c का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू p। स्क्वायरिंग कर दो, तो 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, इसको नीचे उसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 1 बाय p स्क्वायर दैट इज 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c एंड वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यस सर। राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर अप किए हैं, बट ध्यान से करना इनको, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे प्लेन्स वाले, परपेंडिकुलर प्लेन्स वाले, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान से करना, ठीक है। चलो, यहीं पे आज का खत्म करते हैं, डन।